नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीडियो आपने देखा है, कमेंट भी की है और इसको भी आप लोग कंप्लीट ही देखना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। कंप्लीट क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उन पॉइंटों के बारे में आपसे बात करूँगा और एक बेसिक से पॉइंट से आपसे मैं जुड़ने की कोशिश करूँगा। कंप्लीट ही आप लोग इसको देखना, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल में पुलिस का, कोई भी स्टेट की पुलिस, तो वहाँ पर जहाँ सिंप्लीफिकेशन आता है, कैसे सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंप्लीट आप लोग वीडियो देखा करो ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। लास्ट वीडियो आप लोग देखना यदि आपने नहीं देखी है तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सिंप्लीफिकेशन के बारे में, सरलीकरण के बारे में। क्या क्या पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, पहले मैं उनके नाम लिखता हूं और फिर हम शुरुआत करते हैं कि हमारे पास सर्ड्स क्या हैं, इंडिसेस क्या हैं, घातांक या फिर करणी ये क्या हैं और कैसे हम लोग इनको निकालते हैं और एग्ज़ाम में सवाल कैसे इनके पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पॉइंट लिखे हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, उन पॉइंटों को मैं आपके लिए लिखता हूँ। जैसे सिंप्लीफिकेशन की हम लोग बात करें, इसको क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में सरलीकरण। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, सभी जगह सिंप्लीफिकेशन आता है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आप लोग इसको कंप्लीट ही देखना ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ, सर्ड्स क्या होती हैं, सर्ड्स, और दूसरा इसी में होता है इंडिसेस। इनको क्या बोलते हैं, यहाँ 1 नंबर डाल के आप लोग पॉइंट लिखो। इनको बोलते हैं घातांक और करणी। दूसरा क्या है, ये इंडिसेस को बोलते हैं करणी। घातांक क्या होती हैं, कैसे हम लोग इनको लिखते हैं, उसके बारे में लिखूंगा मैं आपके लिए पॉइंट। और करणी क्या है, कैसे पूछे जाते हैं सवाल, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। दूसरे हम लोग पॉइंट की बात करें, क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे हम परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन, रेशियो नेलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे कैसे सवाल बनते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। परिमेयकरण को हम लोग कंपेयर के कैसे सवाल बनते हैं, यानी परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन को हम लोग कैसे, जो हमारे पास कंपैरिजन के सवाल आते हैं कि हमारे पास कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सी डिजिट छोटी है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, इसमें इस प्रकार के सवाल जैसे √5 √4 लिखा है और हमारे पास √3 √2 लिखा है, यहाँ पर √5 और √6, यहाँ पर ये √6 √5 लिखा है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा, ऐसे सवाल यहाँ देखने के लिए आपको मिलेंगे। कैसे कैसे सवाल बनेंगे, सभी सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले मैं सिर्फ आपके लिए पॉइंट लिख देता हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। कैसे हम लोग किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन डेसिमल में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर किसी भी संख्या का, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, 4 नंबर पॉइंट, क्यूब, या फिर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला 5 नंबर का पॉइंट हमारे पास क्या होगा, हम लोग कंपैरिजन करेंगे, किसका, कंपैरिजन किसका, कंपैरिजन सर्ड्स और इंडिसेस का, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स एंड इंडिसेस।
जो अभी मैंने सवाल आपके लिए लिखा था √5 माइनस √4, तो ये कंपेयर करना होता है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है, वो परिमेयकरण से ही रिलेटेड हैं क्वेश्चन। तो कैसे हमारे परिमेयकरण का यूज़ करेंगे और कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अलग से पॉइंट है, इसको आप लोग लिख लो, यानी ये हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगला पॉइंट, जैसे हम लोग बात करें किसके बारे में, कंपैरिजन, किसका, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी जो भिन्न होती हैं ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, जो भिन्नों के हम लोग क्या करेंगे, भिन्नों में तुलना करेंगे, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी जो हमें कोई भी जैसे इस प्रकार से दी जाती हैं 7/8 है, 6/5 है, 3/2 है और 1/4 है, तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है सबसे छोटी है, तो उनमें हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों का हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, अगला पॉइंट हमारे पास क्या पढ़ेंगे, हमारे पास सर्ट्स एंड इंडिसेस अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी हमारे पास जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती हैं सर्ट्स और इंडिसेस में ही, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें अलजेब्रिक में हम लोग ले सकते हैं कि हमारे पास एक इस प्रकार से भी डिजिट दी जाती हैं, कैसे, जैसे 2 की पावर 32 लिखा हुआ है, उसके बाद जैसे यहाँ 3 की पावर 31 है, 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 29 प्लस के 3 की पावर 28, इनमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, कंपेयर के साथ और अलजेब्रिक के साथ हम लोग इनको पढ़ेंगे। या फिर हमारे पास इसमें कैसे आते हैं, जैसे स्क्वायर, इस प्रकार से कोई भी हमारे पास a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इस प्रकार के रूप में हमें संख्या दी जाएंगी, उनका हमें कंपेयर करना है, जो सर्ट और इंडिसेस से रिलेटेड होंगी, जो अलजेब्रिक रूप में प्रयोग की जाती हैं। उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमारे पास 8वां पॉइंट किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास तो आपको पता ही है, फिर भी हम लोग बात कर लेंगे इसके बारे में। बोर्ड मास का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, यानी डिवाइड पहले करते हैं या मल्टीप्लाई पहले करते हैं या प्लस पहले हम लोग करते हैं, माइनस हम लोग पहले करते हैं, उनके क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, सीरीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, सीरीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सीरीज़ कौन सी सीरीज़ होगी, श्रेणी कौन सी होंगी, और इस प्रकार की श्रेणी होंगी हमारे पास, जैसे लिखी हुई सीरीज़ इस प्रकार से होंगी, ये हमारे पास 1/2 × 3 प्लस के 1/3 × 2 और 3 × 4 प्लस के 1/4 × 5 प्लस के ... इस प्रकार से हमारी क्या होगी, एक सीरीज़ होगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये संख्याएं नीचे 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, कैसे हम लोग इनको अलग अलग करके लिखते हैं, यानी पहले वाला और लास्ट वाला ही हम लोग इसमें लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग, उन सारे पॉइंटों के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा सिंप्लीफिकेशन में जिसके बारे में हम लोग नहीं बात करें, यानी सभी पॉइंटों के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक 10वें पॉइंट के बारे में आप लोग और लिख लो, जो 10वां पॉइंट है हमारे पास, इसमें कैसे सवाल बनेंगे। 10वां पॉइंट हमारा इस प्रकार से सवाल बनेंगे। 10वां पॉइंट है ये हमारे पास यहाँ लिखा होगा n√a और ... कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट या अनंत तक जाएगा। एक सवाल तो ध्यान से आप लोग, इस प्रकार के सवालों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, a यहाँ तक। उसके बाद ऐसे सवाल बनते हैं हमारे पास a, यानी एक तो होता है जो इन्फिनिट तक जाता है, अनंत तक जाता है,
उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक होता है हमारे पास जो अनंत तक नहीं जाता और एक जगह स्थायी हो जाता है, रुक जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक तरीके के सवाल हमारे कैसे होंगे जिसमें कोई भी घात दी हुई होगी, n का मान कुछ भी देगा, 5, 10, 15, 20 कुछ भी आपसे दे सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी इन 10 पॉइंटों के बारे में हम लोग शानदार तरीके से कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इन 10 पॉइंटों को रिलेटेड पॉइंट होंगे आपस में एक दूसरे से, ध्यान से आप लोग उनको समझना। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले घातांक क्या होती हैं और करणी क्या होती हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं घातांक और करणी है क्या। किसके बारे में बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं सर्ड्स के बारे में, घातांक के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? करणी के बारे में या इंडिसेस के बारे में। घातांक का सीधा सीधा मतलब होता क्या है? घातांक का मतलब होता है कोई भी हमारे पास संख्या यहाँ पर दी गई है, उसके ऊपर जो भी ये घात दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक हम लोग कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं यदि कोई बड़ी संख्या लिखी हुई है तो उसको हम लोग छोटे रूप में लिख सकते हैं, और जो छोटी संख्या है उसका क्या फाइनल वैल्यू होगी इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसको। देखो कैसे, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2 2 2 2 2, इस प्रकार इसको लिखना हम लोग जैसे लिखेंगे, हमारे पास 2 2 2 2 और 2, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया है? 2 आया है हमारे पास यहाँ 5 बार। तो इसका मतलब क्या है? 2 को 5 बार लिखने की बजाय हम लोग किस रूप में लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं घातांक के रूप में। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो 2 आया है वो 2 कितनी बार आया है? 2 हमारे पास 5 बार आया है। और ये संख्या इस प्रकार से लिखी हुई होती 2 गुणा 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 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा, यानी हमारे पास ये जैसे लिखी हुई पता नहीं कितनी बार है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 को 12 बार लिखने की बजाय हम लोग किस रूप में लिखते हैं? घातांक के रूप में लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 2 की पावर 12। तो ये जो बनी हुई है 12, ये क्या है? घातांक है। और घातांक किसका है? ये जो 2 है उसका अंक है। ये 2 की घात का अंक है कितना? 12। तो इसका मतलब होता है जो ये ऊपर वाली संख्या दी गई है, जो घात है, ये है घातांक इस संख्या का। और इसका अर्थ होता है कि 2 कितनी बार है? 2 12 बार रिपीट हुआ है। यानी एक बड़ी संख्या को अलग बड़े रूप में लिख करके हम लोग किस रूप में लिख लेते हैं? उसको घातांक के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास यदि इस प्रकार से लिखा हुआ होता ये 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, और ऐसे लिखा होता है 100 टाइम्स, या इसको हम लोग बोलते हैं 100 टाइम्स का मतलब है 100 बार, 100 बार। तो अब इसको इस प्रकार से लिखने की बजाय 3 कितनी बार आया हुआ है? 3 आया हुआ है हमारे पास 100 बार। तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, इसको 3 की पावर 100। तो ये जो संख्या है 100, ये क्या है हमारे पास? यह हमारे पास है घातांक। यानी ये हमारे पास क्या है? इसकी जो घात है उसका अंक है। और किसकी घात है? 3 की घात का अंक कितना है? 100। यानी बड़ी संख्या को छोटे रूप में हम लोग लिखते हैं, जो घातांक के रूप में हमें दिखाई देती है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा जब हम लोग एग्ज़ाम में सवाल आते हैं हमारे, कैसे ये कंपेयर करने में बहुत हेल्प करते हैं घातांक। जैसे 2 की पावर x + 5 लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 32 की पावर हमारे पास 32 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से पूछता है x का मान बताओ, x का मान बताओ। इस प्रकार के सवाल यहाँ से हमारे बनते हैं।
तो हमारे पास अब 32 की पावर 3 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 32 की हम लोग घातांक के रूप में लिख सकते हैं, और घातांक यानी इस रूप में लिख सकते हैं। यदि 2 में दिया है तो 2 में इसको हम लोग लिख सकते हैं, 3 में दिया है तो 3 में हम लोग इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कंपेयर करने के लिए ये हेल्प ली जाती है, यानी कंपेयर में हेल्प ली जाती है किसकी, घातांक की। अलग अलग टर्म्स आती हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी घातांक दी गई है उसको किस रूप में लिख सकते हैं, अब हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर, पहले मैं इसको हटा दूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार के पॉइंट लिखे हैं। यदि हमारे पास इस प्रकार से दी जाए a की पावर m इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n, ये इस प्रकार से लिखा है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। एक सिंपल टर्म से ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। पहले आसान लिखता हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग a की पावर n इंटू a की पावर हमारे पास p लिखा हुआ है, तो हमारे पास इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट रूप में इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। a की पावर घात क्या हो जाएंगी हमारे पास, m प्लस n प्लस के p, इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई है, घातांक बन चुकी है, यानी इसकी a की घात का अंक क्या है, m प्लस के n प्लस p, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घातांक। उसके बाद हमारे पास अगली टर्म्स जैसे दी जाए, यहाँ पर लिखी हुई है a की पावर m और a की पावर n। यहाँ संख्याएं भी आ सकती हैं, लेकिन इनको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं m माइनस के n के रूप में, यानी ये घात ऊपर चली जाएगी और माइनस में हो जाएगी। और जो बेस होता है, बेस सेम होने पर घातें आपस में क्या हो जाती हैं, यदि डिवाइड में है तो माइनस होंगी, और यदि मल्टीप्लाई में है तो घात हमेशा कैसी होंगी, प्लस में होंगी। उसके बाद हमारे पास किस प्रकार की टर्म्स होगी, यदि ऐसे लिख दिया जाए a की पावर m इंटू n है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a इंटू m की a की पावर m इंटू n, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे लिखा है, इसको अलग अलग रूप में भी हो सकता है, ये अंदर जा सकती है घात, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n या m, इसका मतलब भी क्या है, यही होता है, यानी ये इस रूप में भी लिखा आ सकता है, घात की मल्टीप्लाई अंदर वाली घात के साथ हो जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास जैसे मल्टीप्लाई में संख्याएं लिखी हुई हैं, a इंटू बी की पावर, घात उनकी कैसी है, सेम है, लेकिन संख्याएं अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इनका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, एक सवाल मैं आपके लिए लिखूँगा, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। बाकी ये हर बुक में लिखी हुई होती हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना आप लोग इनको भी समझने की। जब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो इनमें से ही कोई ना कोई पॉइंट का यूज़ करते ज़रूर हैं, इसलिए मैं इसको आपके लिए लिख रहा हूँ। यदि हमारे पास इस प्रकार से दी हुई है a/b की पावर n दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं a की पावर n बटे b की पावर n। और यदि अलग मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है तो इसको हम लोग a की पावर n इंटू b की पावर माइनस n, इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। यानी जब हम लोग कंपेयर करेंगे घातों का, घातांकों का हम लोग कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पर इसका यूज़ हम लोग ज़रूर करेंगे। तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे कोई भी संख्या दी हुई है, यानी a की पावर हमारे पास n दिया हुआ है, तो हमारे पास n ये कितना होगा, ये हमारे पास a हो सकता है। और a कैसे हो सकता है, a इस प्रकार से हो सकता है, जैसे n बराबर हमारे पास 1 दिया जाए तो a होगा, और यदि हमारे पास a की पावर 2 दिया जाए तो ये a की पावर 2 होगा, 3 दिया जाए तो 3 होगा, 4 दिया जाए तो 4 होगा। कहने का मतलब क्या है, यदि हमारे पास ओनली a किस में दिया है, प्लस में दिया है, और उसकी पावर ओड या इवन हो, ओड या इवन हो, कहने का मतलब है
चाहे विषम हो चाहे सम हो, तो हमारे पास ये संख्या प्लस में ही हमें प्राप्त होगी। लेकिन यदि ये माइनस में है और इसकी पावर क्या है n है, तो हमारे पास ये अलग अलग रूप में दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? यदि n का मान, ध्यान से आप लोग समझना, n का मान ओड है तो हमारे पास a की वैल्यू कैसी होगी? माइनस की होगी। जैसे n के मान हमने 1 रख लिया तो -1 की पावर 1 माइनस a की पावर 1 है तो ये वैल्यू होगी a। यदि -a की पावर n का मान क्या रख लिया हमने? इवन रख लिया, यानी सम हमने रख लिया, तो हमारे पास a की वैल्यू a की पावर 2 यानी -a की पावर 2 है, तो ये वैल्यू क्या होगी? हमारे पास प्लस होगी। यदि हमारे पास प्लस a की पावर n है, चाहे n ओड हो या इवन हो, उसकी वैल्यू हमेशा किस में होंगी? प्लस में होंगी। लेकिन यदि -a की पावर n है तो उसमें ओड होगा तो हमारे पास माइनस होगा, और इवन होगा तो हमारे पास वैल्यू किस में होगी? प्लस में होगी। ओड का मतलब है विषम, और हमारे पास इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब होता है हमारे पास सम। तो सम होने पर ये प्लस की वैल्यू हमें मिलेगी, और हमारे पास विषम होने पर क्या मिलेगा? हमें माइनस की वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद हमारे पास इस प्रकार के पॉइंट भी बन जाते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास a की पावर p/q है, इस प्रकार से भी दे सकता है। इसको मैं लिखता हूँ वापस, a की पावर p/q है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a की पावर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/q, और इसकी पावर p हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर p और 1/q, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी हम लोग जो एग्ज़ाम में सवाल हमारे बनेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर इनका प्रयोग हम लोग आपस में करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कोई भी हमारे पास डिजिट या संख्या दी गई है, उसकी घात दी गई है बटे में, तो उसको आपस में हम लोग इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। ये सारे के सारे पॉइंट किसके हैं? ये घातांक के पॉइंट हैं। ये सारे घात, यानी इसकी घात के क्या हैं? अंक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक। यदि हमारे पास बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में संख्या दी गई हैं, तो उनको हम लोग ऐड कर देते हैं। और यदि हमारे पास इस प्रकार से संख्या दी जाती है, ध्यान से आप लोग समझना किस प्रकार की, जैसे बेस हमारे पास सेम है, लेकिन हमारे पास घात किस में है? माइनस में दी गई है, तो इनको तब भी हम लोग क्या करेंगे? ऐड ही करेंगे हम लोग। ये बात आप लोग समझना। यदि मल्टीप्लाई में दी गई हैं संख्याएं और बेस सेम है, बेस का मतलब ये संख्या सेम है, तो हम लोग उनको जोड़कर ही लिखते हैं। इस प्रकार से हम लोग उनको लिखेंगे। कहने का मतलब है -n को ऐड करेंगे तो -n ही वहाँ पर होगा, और इसको ऐड करेंगे तो -p ही हमारे पास होगा। लेकिन हमारे पास यदि इस प्रकार से संख्या, जैसे ये संख्या दी गई है a की पावर m और a की पावर -n है, तो ये संख्या ऊपर जब हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, तो ये संख्या हमारे पास किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। a प्लस में हो जाएगा, और ये अब किस में बन चुका है? ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग a की पावर m+n इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो हमारे पास ये वैल्यू इस प्रकार से लिखी हुई है a-m के रूप में, a की पावर m-n के रूप में, लेकिन ये माइनस होने पर, ये माइनस होने पर जब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। तो इनको हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से भी आप आसानी से समझ सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? इंडिसेस के बारे में या करनी के बारे में। करनी क्या होती है? वो रूट में होती है, उसको हम लोग किस में निकालते हैं? घात में निकालते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? करनी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसको आप लोग देख लेना। शायद पहले वाली स्पेलिंग मैंने सर्ड सी यहाँ पर लिख दी थी घातांक की, या फिर इंडिसेस वहाँ पर लिखा था। तो सर्ड्स
यानी करणी हम लोग उसको बोलते हैं, और इंडिसेस हम लोग किसको बोलते हैं, घातांक को हम लोग बोल देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए यानी आपस में पलट कर लिखी गई हो तो आप लोग उसको सही कर लेना। देखो इधर करणी हम लोग किसको बोलते हैं, करणी हम लोग बोलते हैं उसको, जैसे हमारे पास ये रूट में वैल्यू दी गई है, ये ए हमारे पास दिया गया है, तो इसको घातांक के रूप में परिवर्तित करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये रूट हमारे पास दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे हमें पता है कि इसको हम लोग इस प्रकार से ही लिखते हैं। रूट का मतलब हमारे पास होता है कि हमारे पास क्या है, वह 1/2 की पावर है। यदि हमारे पास ये लिखा हुआ होता यहाँ पर 3, तो इसको हम लोग क्या लिखते, इसको हम लोग लिखते 1/3। हमारे पास यदि यहाँ पर लिखा हुआ होता n, तो इसको हम लोग क्या लिखते, इसको हम लोग a की पावर 1/, हम लोग इसको n लिखते। तो हमारे पास करणी रूट में दी हुई होती है, उसको घात में परिवर्तित हम लोग किस प्रकार से करते हैं, n रूट हमारे पास a दिया गया है, तो इसको हम लोग a की पावर 1/n के रूप में हम लोग उसको लिखते हैं। हमारे पास और भी टर्म्स दी जाती हैं, जैसे हम लोग बात करें, यदि ये वैल्यू दी जाए n इंटू ए बी, तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस रूप में भी लिखते हैं, जैसे a की पावर 1/n इंटू बी की पावर 1/n। अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर 1/n। यानी दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जो घात हमारी चेंज होगी, करने की घात किस में चेंज होगी, 1/n के रूप में चेंज होगी। इस बात को आप लोग याद रखना। ये भी हेल्प किस में करते हैं, ये भी हेल्प जब क्वेश्चन आते हैं उनमें हेल्प करते हैं कंपेयर करने के लिए। जो घात होती हैं उनकी कंपेयर करने के लिए इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग, हमारे पास जैसे लिखा हुआ है a/b, और किस में लिखा हुआ है, रूट में, और ये कितनी बार है, n बार। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं a/b की पावर 1/n। अलग अलग रूप में लिखना चाहो तो a की पावर 1/n और b की पावर 1/n, इस रूप में ये लिखा जाएगा। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसको और तरीके से लिखना है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n इंटू बी की पावर -1/n। लिखने के अलग अलग तरीके हैं, जो मैंने घातांक में आपके लिए बताए हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रूप में इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, और इसको अलग अलग रूप में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इस प्रकार से दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है n, और a की पावर हमारे पास m दी गई है, तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं a की पावर m/n। कहने का मतलब है हमारे पास जो ये घात है, इसकी घात के नीचे हमें कौन सी घात लिखनी होगी, जो यहाँ दिया गया है, n दिया गया है तो n, और यदि यहाँ पर कोई संख्या दी गई है तो संख्या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास करणी क्या है, करणी रूट में होती है, और रूट में से हम लोग किस में चेंज करते हैं, किस में बनाते हैं, उसको घात में हम लोग परिवर्तित करते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। उसके बाद हमारे पास ये संख्या बड़ी दे दी जाए, जैसे इस प्रकार से दे दिया जाए n रूट हमारे पास m रूट p, और यहाँ पर इसकी संख्या हमारे पास उसने दे दी। जैसे इसको मान लो, ये हमारे पास उसने संख्या दे दी यहाँ पर r, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ऐसे लिखी हुई संख्याएं हैं ये n, और हमारे पास रूट, फिर रूट बना हुआ है, उसके बाद लिखा है m, और फिर लिखा हुआ है संख्या p, और उसकी घात दी गई है r। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसको लिखने का तरीका है p की पावर r है, और जो भी हमारे पास ये दिए गए हैं रूट, ये किस में आएंगे, हमारे पास अपॉन में आएंगे, जो मैं आपको शुरुआत से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये संख्या बढ़ जाती, यानी यहाँ पर जैसे दे दिया जाए s दे देता वो, तो यहाँ पर हम लोग उसको भी मल्टीप्लाई में कर देते। यहाँ पर p की पावर r की पावर हमारे पास जैसे लिख देता वो 2 लिख देता,
तो पहले अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कौन सा बन जाता, ये बन जाता घातांक का। और इतना कॉन्सेप्ट किसका है, ये है किसका, ये है करनी का, जो आपके सामने लिखी हुई है। तो हम लोग कैसे इनको आपस में चेंज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ और कंपेयर कैसे हम लोग करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग एक क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सवाल आपके सामने लिखा है, कोशिश करो आप लोग करने की, बिल्कुल ही आसान सवाल है। क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सवाल तो आप लोग सभी कर लोगे। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि कोई भी जो संख्या दी गई है उसका बेस सेम है या फिर नहीं। बेस का मतलब होता है ये जो वैल्यू दी गई है ये 3 है, ये 9 है और ये 3 है। तो अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दी गई है और ये वैल्यू इसके इक्वल में है, और इक्वल में 3 की पावर में कोई भी कुछ भी दी गई है संख्याएं। तो हमारे पास उसने पूछा है x का मान बताना है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा इनका बेस हम लोग सेम बनाएं, यदि हमें कंपेयर करनी है तो। अब हम लोग यहाँ पर कैसे बेस सेम बना सकते हैं, ये तो हमारे पास 3 की पावर x प्लस 3 ही है, तो इसमें तो बेस हमारे पास 3 की ज़रूरत थी, यानी इससे हमें कंपेयर करना है, इस बेस से हमें कंपेयर करना है। तो ये बेस तो हमारे पास 3 है, तो इधर भी हमारे पास ये पूरा का पूरा टर्म्स 3 के बेस में होनी चाहिए। जैसे ये बेस 3 दिया हुआ है, ऐसे ही 9 किस में होना चाहिए, हमारे पास 3 की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो हमारे पास अब ये तो 3 की पावर x प्लस 3 है, लेकिन ये क्या है, 9 की पावर 2x माइनस 5 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 2x माइनस के 5। अभी मैंने आपके लिए ये पॉइंट लिखा था कि यदि a की पावर m और ये n लिखा हो तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब ये सीधे मल्टीप्लाई होगी, ना कि हमारे पास ऐड। तो ये क्या होगा, 3 की पावर x प्लस के 3 इंटू 3 की पावर मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4x माइनस के 10 बराबर 3 इंटू एक्स 3x प्लस के 7। अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, बेस इनके सेम हैं, ध्यान से आप लोग समझना। सबसे पहला ही पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा था, a की पावर m इंटू a की पावर n या a की पावर p लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, घातों को ऐड करके हम लोग लिख देते हैं। लेकिन ये केवल और केवल 2 संख्याएं दी गई हैं और 2 में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, केवल 2 का ही प्रयोग करेंगे, यानी 3 है बेस सेम और घात अब हमारी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, प्लस के 4x माइनस के 10 बराबर 3 की पावर 3x प्लस के 7। अब हमारे पास ये बेस भी 3 है, यानी ये वाला जो बेस है ये 3 की घात में है और ये भी 3 की घात में है। ये बेस सेम है, ये भी बेस सेम है। तो अब हमारे पास कंपेयर करते समय जो चीज़ क्या होती है, समान होती है, उसको हम लोग हटा देते हैं। हमारे पास बचा क्या, इस बेस को जब हम लोग हटाएंगे तो इनकी और इनकी हम लोग क्या रखेंगे, इनको और इनको, यानी घात को, इस घात को और इस घात को हम लोग इक्वल रखेंगे। तो x प्लस के 3 प्लस के 4x माइनस के 10 बराबर हमारे पास क्या होगा, 3x प्लस के 7। उसने पूछा है हमसे x का मान बताना है। अब ये चीज़ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो आप लोग कर लोगे खुद ही, x का मान आप लोग निकाल लोगे, लेकिन ये क्या यूज़ हुई या फिर नहीं जो मैंने आपके लिए घातांक में लिखे थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और प्रयोग होती ही होती हैं। कैसे हम लोग इनको करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या डायरेक्ट जोड़ते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए लिखा था। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यदि इस प्रकार से बेस समान दिया हो तो उनको हम लोग घातों को तब जोड़ते हैं।
लेकिन a की पावर m और उसकी पावर n और इसकी पावर भी कुछ और होती तो इन सभी को हम लोग क्या करते, मल्टीप्लाई ही हम लोग उनका करते। ये बात आप लोग याद रखना। तो इसका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो आसानी से, कोई बड़ी बात है नहीं। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2x, यानी ये 5 ये 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा 2x, और ये कितना है 7, और यहाँ बचेगा कितना, ये 3 इधर जाएगा 4, और ये है 10 तो 14, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। कैसे आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल आसान है। होंगे किस प्रकार, ये बिल्कुल बेसिक सवाल हैं जो सर्ट्स और इंडिसेस के होते हैं, इस प्रकार के कंपेयर वाले। इनसे अच्छे स्टैंडर्ड के सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे। रेशनलाइजेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे, कैसे कैसे अलग हमारे सवाल बन सकते हैं। ये तो बेसिक था सर्ट और इंडिसेस का, यानी करनी और घातांक का बिल्कुल बेसिक था, जो हमें प्रयोग में लेना ही लेना होता है, यानी कैसे हम लोग उनको प्रयोग में लेते हैं। एक सवाल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। करना आप लोग सवाल हो जाएंगे आपसे, नहीं हो तो आप लोग कमेंट कर ही सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग करो। थैंक यू।